हाँ बोलिए। सर कह रहे हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले ब्योर जेल से आए हैं, उसमें भी हम देखे कि सर कि जेल गए थे? हाँ सर, उसमें फंसा दिया गया था। तो जो जेल जाता वो एक कहता फंसा दिया गया। नहीं सर, वो खत्म भी हो गया, जैसे सामने वाला मैनेज। तो मेरा कहना ये है सर कि जैसे कि बाकी ये सब चीज में हम देखे अंदर में भी कि बाकी लोग बहुत ज्यादा परेशानी, 80% जो जेल भरा हुआ है वो दारू वाले से ही भरा हुआ है। और इसमें सर देखिएगा आपकी दारूबंदी है तो ये तो अपराध हो गया फिर। तो सर अपराध हो गया तो उसमें पुलिस भी तो साथ दे रही है सर। आपको नहीं मालूम? सबको मालूम है इस बात को सर कि पुलिस उसका पूरा समर्थन कर रही है। जो दारू वाले जो दारू बेच रहे हैं उनका आज छोड़ दारू, बाकी हाँ बोला सर शराब पीने से लेबर खराब, किडनी खराब, फेफड़ा खराब होता है और यहाँ तक घर भी खराब होता है, घर का परिवार भी दुखी होता है। बिल्कुल है ना। तो नीतीश जी तो मतलब नीतीश जी सोना में जो सुगंध डालते हैं ना, तो सोना में सुगंध डाल दिए नीतीश जी। और मोदी जो है, मोदी जी वो बहुत सामान खरीद के लाया हमारा देश में, जो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतना सामान खरीद के नहीं लाया था। जो मोदी जी और नीतीश जी रहेंगे तो आगे देश भी आगे बढ़ेगा और तरक्की होगा सर, आने वाले टाइम में होगा। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते? चले। सबसे पहला कि हम आपके पत्रकारिता से बहुत संतुष्ट रहते हैं। एक सेल्फी पहले लेंगे। छोड़िए, पहले हम सुनिए, वो कर ली। अच्छा, आप बात बताइए। आप अभी युवाओं में क्या माहौल है? तो माहौल है कि यही है, सरकार अच्छी चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए। और ये अगर बोले कि डबल इंजन की सरकार में, तो नीतीश कुमार इज परफेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पर है आज के डेट में। और ये जो विपक्ष ने इतना बड़ा रैली, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, सर अगर सबसे बड़ा चीज देखा जाएगा ना हम लोग, तो चुनाव आयोग जो है, हमारा चुनाव आयोग, वो सही से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इतने बड़े मतलब ऑफिसर होकर के उन्होंने सही से मतलब जनता को, पब्लिक को, वोटर्स को ब्रीफ नहीं कर पाए। चुनाव आयोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई दम नहीं, जो दम एक आम आदमी की तरह, क्लास टीचर की तरह, वैसे थोड़ा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ्यों के आधार पे होती है। जैसे राहुल गांधी ने तथ्यों को पेश किया, चाहे वो जैसा भी तथ्य रहा हो, मैंने चेक नहीं किया है, बट लेकिन उन्होंने तथ्यों के हिसाब से किया। आप भी अपने साक्ष्य को रख करके जनता से बात, जनता के सामने रखते। आपने सिंपली उठाया, क्या बोला, एक सबसे बड़ा वर्ड बोला कि हलफनामा तो देना ही होगा। अरे तो हर चीजों में हलफनामा दी जाती है, ये कौन सा आपने यह चीज बता रहे हैं? हलफनामा कोर्ट में ही तो दी जाती है। ये क्या है? डायलॉग की तरह आपने बताया, हलफनामा देना ही होगा, 3 बार आपने बोला। क्या है, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? इतने बड़े। तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो यात्रा करा इन लोगों ने, विपक्ष ने, उसका कोई असर भी नहीं? आपने मौका दिया है, चुनाव आयोग ने मौका दिया विपक्ष को। अगर आप सही से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होता तो शायद नहीं हुआ होता। अगर आपने सही से बताया होता पब्लिक को, वोटर्स को, तो शायद वैसा नहीं होता। आपने दिया है रास्ता कि हाँ भाई मेरे अगेंस्ट उतरो। चुनाव आयोग ने खुद का रास्ता दिया हुआ है। आप बताओ, आप भी युवा हो, अपनी राय? हमारी राय क्या, हमारी तो राय सरकार बहुत अच्छी है। बदलाव की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है बिहार में? बदलाव तो अक्सर हो ही रही है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, रोजगार और शिक्षा को छोड़कर। शिक्षा और रोजगार में अपना बिहार पिछड़ा हुआ है अभी भी। सिर्फ नाम का है, शिक्षा भी है और रोजगार भी है। अगर शिक्षा रहता तो यहाँ का अधिकतर विद्यार्थी यहाँ को। आज अभी मैंने अखबार में सुबह देखा 1 करोड़ रोजगार उसका विज्ञापन निकला है, देखे थे? नहीं, आज तो अखबार हम नहीं देखे, आज सुबह तो नहीं देख पाए। सर 2014 का विज्ञापन है हमारे बिहार में, और 2019 का भी विज्ञापन है बिहार सरकार, बिहार सचिवालय का भी, इंटर लेवल का, जो 5 साल से पेंडिंग में है। उसका कोई मतलब कुछ भी नहीं पता कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम नहीं होगा। उसी तरह से सर बिहार सिविल कोड का भी एग्जाम हुआ, कब उसका पीटी हुआ, उसका रिजल्ट आया, मेंस का उसका रिजल्ट कब आया, कोई पता नहीं। चलिए, आप लोगों ने बात किसका बोल दिया, इसका बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पटना।